नमस्कार मित्रों, आगामी 28 अप्रैल प्रातःकाल 7:52 पर ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और यह एक बहुत ही विशेष घटना है। मित्रों, शनिदेव जो है 28 अप्रैल को अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करने वाले हैं। अभी उनका गोचर मीन राशि में चल रहा है और 29 मार्च को ही इनका प्रवेश हो गया था। अब जब इनका अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश होगा तो यह जो नक्षत्र में जो गोचर इनका चलेगा वो 3 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। मित्रों, जो शनिदेव हैं उनका ये जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसके जो देवता होते हैं इस नक्षत्र के, वो अहिरबुंध नामक एक देवता है जो भगवान शिव का ही स्वरूप माने जाते हैं। यह ब्राह्मण वर्ण की, मनुष्य गण की और गौ योनि इस नक्षत्र की विशेषता है। साथ ही इसका जो चिन्ह होता है वो मरणासन व्यक्ति के जो पिछले 2 पांव होते हैं उसके जैसा प्रतीत होता है। साथ ही इस नक्षत्र का जो नक्षत्रों में जो संख्या है वो 26वीं है। 27 नक्षत्र होते हैं तो ये अंतिम से दूसरी नक्षत्र में इसका नंबर आता है। मित्रों, शनिदेव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी जो उनकी स्थिति है वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन आज जो इनका नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित जो आपको जानकारी दे रहे हैं इसमें सभी राशियों को कवर किया जाएगा। सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इनके प्रभावों में और ज्यादा वृद्धि होगी। चाहे वो कुछ राशि वालों के लिए और सकारात्मक हो जाएंगे और कुछ के लिए ज्यादा समस्या हो जाएगी, जिनके लिए खासतौर पर 7.5 या ढैया चल रही है। और जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं उसमें भी प्रभाव बदलेगा, तो उसी पर आज विस्तृत चर्चा होगी। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब आपको राशियों के हिसाब से जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो शनिदेव होते हैं वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। मित्रों, द्वादश भाव में बैठ के दूसरे, छठे और 10वें भाव पर, 9वें भाव पर दृष्टि है। द्वादश भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, खर्च का भाव है, हमारी आंखों का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है। यहाँ पर शनि बैठे हुए अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो चूंकि 7.5 का आपको प्रथम चरण चल रहा है, अब यहाँ पर शनिदेव आपके लिए कुछ ज्यादा ही समस्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि खर्च में बैठकर और धन भाव पर है, कुटुंब के भाव पर है। तो परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई मामला चल रहा था उसमें वाद विवाद और बढ़ जाएगा। अचानक आपके सामने अनायास खर्चे आ सकते हैं। अननेसेसरी ट्रैवल्स आपको करना पड़ सकता है, बेवजह की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यू आपको देखना पड़ सकता है। किसी को उधार वगैरह अगर आप इस गोचर के दौरान दे देते हैं, नक्षत्र गोचर के दौरान, तो वो पैसा वगैरह भी फंस जाएगा। साथ ही कोई पुराना कर्जा आपका है आपके ऊपर तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको आशानुरूप सफलता नहीं मिलेगी और कोई लीगल मामला आपका चल रहा है तो उसमें और ज्यादा समस्या आ जाएगी। तो ये जो स्थितियां आपके लिए अब बनेगी 7.5 में, तो थोड़ा आपको ज्यादा दिक्कत दे सकती है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए शनिदेव बहुत ही शुभ स्थिति में चल रहे हैं। भाग्य स्थान और दशम के स्वामियों का लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहीं पर स्वयं के नक्षत्र में आएंगे तो आपके लिए चौतरफा लाभ के योग बनाएंगे और यहाँ पर आपके लिए आय में वृद्धि, विदेशों से लाभ। जो लोग लॉ की फील्ड से, राजनीति की फील्ड से जुड़े हुए, शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको धीर गंभीर बनाएंगे। आप सोच विचार कर फैसले लेंगे तो और ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि संतान के कैरियर में भी तरक्की करेगी। थोड़ा सा आपको 18 मई तक विशेष सतर्क रहना है, क्योंकि राहु लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। शनि राहु का जो पिशाच दोष है, साथ ही शुक्र राहु का भी एक योग बना हुआ है। तो ये सबकी दृष्टि पंचम भाव पर, तो संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए अष्टम भाव पर भी दृष्टि, अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक आपका स्थान परिवर्तन वगैरह भी हो सकता है। जैसे विदेश वगैरह अगर प्रयास में थे तो आप जा सकते हैं किसी काम के लिए, शिक्षा के पर्पज से। और कहीं ना कहीं जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या तंत्र मंत्र ज्योतिष में जिनकी रुचि है, जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। भाग्य में आपके जबरदस्त चौतरफा वृद्धि शनिदेव कराने वाले हैं और कार्य व्यापार में भी आपको लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामियों पर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में शनि जब यहाँ पर अपने स्वयं के नक्षत्र में आएंगे तो आपके कार्य व्यापार में विशेष वृद्धि होगी। भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश दोनों का संबंध बन रहा है। भाग्येश जाकर कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। खर्च वगैरह में थोड़ा सा आपकी जो वृद्धि होगी तो उसको ये बैलेंस करेंगे।
और आपको लीगल मामलों में सफलता देंगे। प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त भी संभव, नया वाहन आदि खरीद सकते हो, कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसे कोई पुराना मकान वगैरह खरीद कर आप उसको रेनोवेट करा सकते हैं, नए तरीके से बनवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, और बाकी ओवरऑल वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन बिजनेस में आपको विशेष लाभ देने वाले रहेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली 3 अक्टूबर तक। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम और अष्टम के स्वामियों पर भाग्य स्थान में आपके ऊपर शनि की ढैया उतर चुकी है। भाग्य स्थान में शनि बैठेंगे, जितना धर्म कर्म में और ज्यादा आपका मन लगेगा और जितना मन आप लगाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, दान धर्म करेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। विदेश जाने के लिए और अच्छा अवसर आपके लिए बन सकते हैं, उच्च शिक्षा, काम या बिजनेस के लिए। और लाभ भाव पर दृष्टि चौतरफा लाभ में आपकी अब वृद्धि करेगी, आपके भाग्य के द्वार खोलेगी, पराक्रम पुरुषार्थ आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लाभदायक यात्राएं होंगी, रोग ऋण शत्रु में ये अब शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपको विशेष लाभ देगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है, छठे सातवें के स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो आपको दुर्घटना आदि के योगों में वृद्धि हो सकती है। 18 मई तक यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, अननेसेसरी आपको कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, कुछ खर्चों में वृद्धि, कार्य स्थल पर आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। दूसरे भाव पर दृष्टि, वाणी दोष, आंखों में समस्या, परिवार में कुछ मतभेद, कहीं ना कहीं कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति, या पैतृक संपत्तियों को लेकर कोई वाद विवाद। पंचम भाव पर दृष्टि लव रिलेशनशिप में समस्या पैदा कर सकती है, ब्रेकअप वगैरह करा सकती है, संतान के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है। जिनकी संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आपको लिए देखें तो बुद्धि को भी भ्रमित करने वाली स्थिति बन जाएगी। तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेते समय बहुत सतर्क रहिएगा। और शादी विवाह जिनका भी हुआ है हाल ही में, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए भी आफ्टर मैरिज लाइफ में कुछ ये समस्या शनि पैदा करने वाले हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। पंचम और छठे भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर चल रहा है, शनि सप्तम भाव में मजबूत होते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या यहाँ आपके लिए अभी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु अभी 18 मई तक बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र यहाँ भाग्येश और धनेश होकर उच्च राशि में बैठे हुए हैं। मैं मिथुन राशि के लिए बताना भूल गया, आपके लिए भी शुक्र दशम भाव में मालव्य महापुरुष राजयोग अभी 31 मई तक आपके लिए बना रहेगा, जो शुभ है। कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में शुक्र का मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है। यहाँ शनि बैठे हुए हैं और शनि शुक्र आपस में मित्र होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति, भाग्यवश आपको कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। बिजनेस से संबंधित कोई आपके लिए नई डील हो सकती है, आप उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसको बढ़िया हो सकता है, बढ़ा सकते हैं, उसको ब्रांचेस वगैरह खोल सकते हैं। लग्न पर दृष्टि थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं कभी कभी आपके काम वगैरह में डिले करा सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। काम आपके सभी होंगे, कभी कभी हो सकता है जब आप चाहते हो तब ना हो, तो थोड़ा अधीर मत होइएगा, विश्वास बनाए रखिएगा और धैर्य रखिएगा। फोर्थ हाउस पर दृष्टि आपको कोई चल संपत्ति की प्राप्ति करा सकती है और नया वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। ओवरऑल स्थिति अच्छी, सप्तम भाव में शनि बैठ के आपको धन लाभ भी कराते रहेंगे। तुला राशि की बात करें, फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस के स्वामियों के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ अच्छी स्थिति में होते हैं, शत्रुअंत योग बनाएंगे। अब जो शत्रु आपको कुछ परेशान वगैरह कर भी रहे थे, अब वो शांत हो जाएंगे 3 अक्टूबर तक। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है, जैसे कमर से लेकर पैर तक में कुछ समस्या, दर्द वगैरह, या पाचन संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, जैसे पेट में कब्ज या गैस वगैरह। तो भोजन थोड़ा बाहरी भोजन कम करके घर में भोजन कीजिए, ताजा भोजन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जंक फूड वगैरह से दूर रहिए। थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह आपका बढ़ सकता है, लेकिन वो खर्चा जो होगा वो लीगल मामला कोई आपका चल रहा होगा, या कोई यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं काम के लिए, शिक्षा के पर्पज से कोई परीक्षा वगैरह देने जा रहे, तो वो एक अलग मुद्दा है, उस पर खर्चा आपका होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय स्पेंड करने से बचिएगा तो बेहतर रहेगा। और आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, तो आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। फोर्थ हाउस के स्वामियों का और पंचम के स्वामियों का रोग स्थान में, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ में अपने घर की महिलाएं जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और जिनकी संतान है तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है ओवरऑल गोचर आपकी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। आपके लिए तीसरे और चौथे के स्वामी होकर पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में बैठ के सातवें लाभ स्थान और दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, और बिजनेस में आपको लाभ दे सकते हैं। थोड़ा पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो संतान के साथ कुछ मतभेद वगैरह या कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है, लेकिन लाभ में आपकी वृद्धि होगी। विदेशों से लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, या अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको फायदा हो सकता है। शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। धन भाव पर दृष्टि, धन प्राप्ति के भी ये योग बनाएंगे, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफी अच्छी कह सकते हैं। बस थोड़ा संतान को लेकर चिंता रहेगी, लव रिलेशनशिप वगैरह में कुछ उठापटक हो सकती है।
धनु राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन 4th हाउस में शुक्र गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में, 31 मई तक रहेंगे। तो यहाँ पर अभी मालव्य महापुरुष राजयोग आपके लिए बना हुआ है शुक्र का। शनि यहाँ बैठे हुए ढैया, थोड़ा मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा, माता की ओर से आपको चिंता बढ़ जाएगी आपकी, चाहे उनको स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उनके साथ संबंधों को लेकर हो। रोग ऋण शत्रु में आपको थोड़ा फायदा हो सकता है, और कहीं ना कहीं कोई पुराना कर्ज वगैरह उसको चुकाने में शनि आपको मदद कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। दशम भाव प्रतिष्ठित कार्य व्यापार में आपके लिए लाभ के अवसर ये जरूर बनाएंगे। थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कार्यस्थल पर अपने बॉस या कलीग्स के साथ जो है संबंधों को बेहतर करके चलेगा। और लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी अब नक्षत्र परिवर्तन के बाद, ये थोड़ा आपको मानसिक तनाव इसलिए आपका बढ़ेगा क्योंकि काम आपके डिले होंगे। 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। जब आप चाहेंगे तब आपको भाग्य का अवसर साथ नहीं मिलेगा, जिससे आप अधीर होंगे, शॉर्टकट वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, जिससे आप किसी लीगल मामले में भी फंस सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, धैर्य रखिए और शनिदेव की पूजा उपासना करते रहिए। भी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा तो बेटर रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए तीसरे भाव में शनि का गोचर चल रहा है, 7.5 आपकी उतर चुकी, लग्नेश और धनेश होकर तीसरे भाव में। यहाँ नक्षत्र परिवर्तन होगा, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश जाकर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय। पिता की ओर से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, और संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपकी जरूर हो सकती है। बाकी बुद्धि आपकी काफी शार्प रहेगी, और आपको द्वादश भाव पर दृष्टि पुरानी समस्याओं से, वाद विवाद से, लीगल मामलों से आपको बचाने का काम करेगी, और खर्च पर भी कुछ लगाम लगाएगी। तो अच्छा है आपके लिए, धन लाभ वगैरह भी अवसर ये बनाएगी। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए शनि द्वादश के, खर्च के और लग्नेश होते हैं। धन भाव में गोचर चल रहा है, और तीसरे भाव पर, अष्टम भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टि है। शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है। तो परिवार में कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति, मानसिक तनाव, आपकी वाणी वगैरह में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि 18 मई तक यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। तो कुछ मतभेद होगा, आपके व्यवहार में, आचरण की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन धन भाव में बैठे, धन की वृद्धि करेंगे, और धन खर्च आपका कहाँ होगा, क्योंकि खर्च के स्वामी होते हैं। 4th हाउस पर दृष्टि, तो भौतिक सुख साधन पर, प्रॉपर्टी आदि की खरीद पर, नया वाहन लेने पर आप खर्चा कर सकते हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी, जब शनि, जब ज्यादातर मामलों में देखा जाता है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी से, पुराना मकान वगैरह या पुरानी बिल्डिंग वगैरह लेकर ही व्यक्ति उसको रेनोवेट करवाता है, नए तरीके से बनवाता है, तो ऐसी स्थिति बनेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में थोड़ी चोट चपेट या दर्द वगैरह की संभावना बन सकती है। लेकिन आपकी आध्यात्मिक चेतना में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या के क्षेत्र में जिनकी रुचि है, उनकी रुचि को ये बढ़ाएगा। जो लोग काम करते हैं उनको फायदा देगा। लाभ भाव पर दृष्टि, आय में चौतरफा वृद्धि करेगा। कोई पुराना और रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, साथ ही आपको कोई अचल संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है, चाहे ससुराल पद से हो जाए, चाहे कोई पैतृक संपत्ति का मामला आपके पक्ष में आ जाए, वाद विवाद के बाद भी। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, 7.5 का आपको सेकंड फेज चल रहा है। आपकी ही राशि में शनि का गोचर चल रहा है, तीसरे भाव पर, सप्तम भाव पर, दशम भाव पर दृष्टि है। लग्न में शनि बैठे हैं, तो काम को डिले करते हैं, मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को गलत कार्य करने की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि शनि का काम है व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाकर, इसलिए ले जाते हैं ताकि व्यक्ति को अच्छे और बुरे की समझ हो, ताकि वो भविष्य में वो गलती ना दोहराए। तो पाठ पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए शनि आपसे कुछ ऐसे काम भी करा सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं। राहु भी 18 मई तक बैठे हैं, तो और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो मालव्य महापुरुष राजयोग 31 मई तक बना हुआ, तो थोड़ा सा शनि के अशुभ प्रभाव में ये कमी करेंगे। लेकिन 31 मई के बाद से आपके लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो तीसरे भाव पर दृष्टि, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी वो दुस्साहस में भी बदल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि, वैवाहिक जीवन में कुछ तनातनी बढ़ा सकती है, कोई सेपरेशन जैसा मामला भी हो सकता है। जिनका तलाक का मामला पहले से चल रहा है, तलाक हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव वगैरह आपका बढ़ सकता है। एलिमनी वगैरह देने की वजह से कुछ बजट भी प्रभावित हो सकता है। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने में भी ये शनि राहु की दृष्टि 18 मई तक विशेष समस्या पैदा करेगी। साथ ही बिजनेस में भी आपको बहुत बड़े डिसीजन लेने से भी बचना चाहिए 18 मई तक, जब तक राहु नहीं निकल जाते हैं। दशम भाव पर दृष्टि, कार्य व्यापार में आपके लिए लगातार उतार चढ़ाव बनाए रखेगी, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, कुछ अधीर भी होंगे। धैर्य आपका कभी कभी जवाब दे जाएगा, जिससे आप धर्म कर्म से आपका मन हटेगा। तो आप धर्म से मत दूर होइएगा, नहीं तो ये 7.5 आपको बुरी तरीके से प्रभावित करेगी। तो मित्रों, यह था शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक, उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। उपाय की बात करते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग लगातार करते रहिए। सभी राशि के जातक हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार शनिवार को पूजन दर्शन कीजिए। हनुमान जी का मंदिर में जाकर भगवान शिव की भी पूजा उपासना कीजिए। साथ ही शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो भी आपके लिए ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन और अच्छा रहेगा। इसी दौरान शनि वक्री भी होने वाले हैं
13 जुलाई से 28 नवंबर तक। तो मित्रों अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर उपलब्ध है, उस पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय।